हेलो एवरीवन। अलंकार के इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग अलंकार के प्रस्तावना को सविस्तार समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग शब्द अलंकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शब्द अलंकार क्या है। जहाँ पर काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर शब्द अलंकार होता है। यहाँ एक बात का ध्यान देना आवश्यक होता है कि यदि हम काव्य में जिस शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उस शब्द का कोई पर्यायवाची रख दें तो वहां पर वह चमत्कार नष्ट हो जाता है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, अब यहाँ पे म वर्ण की वजह से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अब यदि हम मैया की जगह पर अम्मा शब्द का प्रयोग कर दें तो सूरदास इस पंक्ति में जो चमत्कार उत्पन्न करना चाहे हैं वह चमत्कार नष्ट हो जाएगा। और अब हम लोग जानते हैं शब्द अलंकार के भेद। तो पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अनुधन प्रास दो शब्दों के जोड़ने से बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। इस प्रकार हम कह सकते हैं जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति होती है या एक वर्ण कई बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और अब अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद हैं। पहला है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास कहां पर होता है? जहां पर एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है वहां पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कहत कत परदेसी की बात, क वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है अतः यहाँ छेका अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार में जहां पर एक वर्ण की कई बार आवृत्ति होती है वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, ता वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है अतः यहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जहां पर एक ही उच्चारण स्थल के वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, अब यहाँ पर त स और न इन 3 वर्णों की आवृत्ति हुई है और ये तीनों वर्ण जो है वो दंत वर्ण है। जैसे वर्ण कई तरह के होते हैं, दंत, कंठ, मूर्धन्य, ओष्ठ। तो ये जो त स न है ये तीनों दंत वर्ण है और इनकी आवृत्ति हुई है अतः यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। और नेक्स्ट है लटानुप्रास अलंकार। लटानुप्रास, लाट शब्द का अर्थ होता है समूह। तो जहां पर वाक्य में किसी वाक्य खंड की पूरी आवृत्ति होती है और अन्वय करने पर अर्थ अलग हो जाता है वहां पर लटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूतक सपूत तो काधन संचय, पूतक कपूत तो काधन संचय। अब यहाँ पर वाक्य की आवृत्ति हुई है लेकिन जब हम अन्वय करेंगे तो अर्थ अलग हो जाता है। एक पहली पंक्ति में जहां पर कहा जा रहा है कि यदि किसी का पुत्र सुपुत्र है तो उसे धन को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, और उसी तरह से यदि कुपुत्र है तो भी उसे धन को और इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता कितना भी धन इकट्ठा कर ले वो सारे धन को क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। अतः यहाँ पर लटानुप्रास अलंकार है। और अंतिम में अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास वहां पर होता है जहां पर किसी पंक्ति का अंत एक समान स्वर या व्यंजन से होता है। जैसे कहत नटत रीजत खीजत खिलत मिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैन नहीं सो बात। लजियात बात तुकांत शब्दों से अंत हो रहा है अतः यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। और अब नेक्स्ट है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर एक शब्द की आवृत्ति होती है। अनुप्रास में वर्ण था, यमक में जहां पर एक शब्द की आवृत्ति होती है किंतु दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश,
अब यहाँ पे सूर 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 शब्द की आवृत्ति हुई है, 2 बार आया है। एक सूर का अर्थ है सूरदास कवि और एक सूर का अर्थ है सूर्य, सूर्य चंद्रमा वाला सूर्य। अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार के 2 भेद भी हैं, सभंग पद यमक और अभंग पद यमक। चूंकि हमारे कोर्स में ये नहीं है इसलिए हम इसके बारे में डिटेल नहीं जानेंगे। और अब नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष जो है वो सरेस शब्द से बना है। जिस तरह से सरेस एक चिपकाने वाला पदार्थ होता है जो अपने में कई चीजों को चिपका लेता है, उसी प्रकार से श्लेष अलंकार में भी एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत इक अंग, नाक बास बेसर रहो बसी मुक्तन के संग। अब यहाँ पर जो तरियोना शब्द है वह 1 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ 2 हैं। तरियो ना मतलब जो तरा नहीं, जिसका उद्धार नहीं हुआ, एक अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ है तरियोना। तरियोना कान का एक जेवर है, एक कान के जेवर का नाम है। तो तरियोना 1 बार प्रयोग हुआ है किंतु इसके 2 अर्थ हैं, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और नेक्स्ट है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति जो है वो पुनर्धन उक्ति 2 शब्दों के योग से बना है। पुनरुक्ति प्रकाश में भी जो शब्द होते हैं वे 2 बार आते हैं, किंतु इनका अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। यमक अलंकार में जब शब्द 2 बार आते हैं तो उनका अर्थ अलग अलग होता है, किंतु पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्द 2 बार आते हैं किंतु उसका अर्थ एक ही होता है। जैसे पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फोकी पहाड़ू। अब यहाँ पर पुनि पुनि शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों पुनि का अर्थ एक ही है, बार बार, फिर। और नेक्स्ट है विप्सा अलंकार। बहुत से विद्वान विप्सा अलंकार को अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को एक ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भी एक शब्द 2 बार आता है और विप्सा अलंकार में भी एक शब्द 2 बार आता है, किंतु दोनों में अंतर है, दोनों एक नहीं है। यदि हम दोनों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो दोनों अलंकार पृथक पृथक अलंकार है। तो विप्सा अलंकार कहाँ होता है? काव्य में जहां पर एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है और वह पुनरावृत्ति हमारे हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि को व्यक्त करता है, वहां पर विप्सा अलंकार होता है। जैसे हाय हाय मैं पिता की चिता जला आया। यहाँ पर जो हाय हाय शब्द का प्रयोग हुआ है यह हमारे दुख को व्यक्त कर रहा है, हमारे शोक को व्यक्त कर रहा है, अतः यहाँ पर विप्सा अलंकार है। और नेक्स्ट है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार कहाँ पे होता है? जहां पर वक्ता कहता कुछ और है किंतु श्रोता उसका अर्थ कुछ और समझ लेता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथवन जोगो। अब यहाँ पर जब राम लक्ष्मण सीता वन को जा रहे हैं तो सीता जी को पहले अनुमति नहीं मिल रही है क्योंकि वो बहुत कोमल है, नाजुक है। तो सीता जी कह रही कि मैं सुकुमारी नाथवन जोगो, मतलब मैं यदि सुकुमार हूं तो क्या नाथवन के योग्य हैं? लेकिन उसका श्रोता इस तरह भी अर्थ ले सकता है कि मैं सुकुमार हूं और नाथवन के योग्य हैं। तो यहाँ पर इसलिए वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति के भी 2 भेद है, काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति, लेकिन हमारे सिलेबस में ये नहीं है इसलिए हम इसके बारे में डिटेल नहीं जानेंगे। और अंतिम अलंकार है प्रश्न अलंकार। काव्य में जहां पर प्रश्न पूछा जाता है कविता के माध्यम से, वहां पर प्रश्न अलंकार होता है। जैसे जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती इसका पानी है। जीवन क्या है? प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, अतः यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। और यहाँ पर हमारा शब्द अलंकार का वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग अर्थ अलंकार के बारे में जानेंगे।